विचार संप्रेषण विज्ञान। विचार एक प्रकार से प्राणों पर सवार विद्युत चुंबकीय स्पंदन ही है। गायत्री पाठकों को कई बार अपने स्वजनों से ऐसे संदेश अनायास मिलते देखे गए हैं जिन्हें मानो बेतार के तार द्वारा संप्रेषित किया गया हो। गायत्री जप और कुछ नहीं, प्राणों के संचय की ही साधना है। विश्व प्राणों की इतनी ही मात्रा अपने में भरी जा सकती है जो ठीक ट्रांसमीटर का कार्य करने लगे। अगले अध्यायों में इस साधना के स्वरूप पर प्रकाश डाला जा रहा है। संक्षेप में यह समझ लेना आवश्यक है कि विचारों की तीक्ष्णता या निर्बलता और कुछ नहीं, प्राणों का ही अल्प या अधिक होना है। विचारों की इस शक्ति का सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण उपयोग होता रहता है। उन्हीं के आधार पर क्रियाकलाप बनते हैं और तदनुरूप परिणाम सामने आते हैं। बहिरंग व्यक्तित्व वस्तुतः मनुष्य के अंतरंग की प्रतिक्रिया ही होता है। विचारों से समीपवर्ती लोग सहयोगी विरोधी बनते हैं। निंदा और प्रशंसा के आधारों की जड़ें अंतः क्षेत्र में ही गहराई तक धंसी होती है। सामान्य स्तर की विचार शक्ति भी जीवन का क्रम बनाती है, तो फिर विशेष स्तर की विचार शक्ति जो योग अभ्यास के साधना विज्ञान के आधार पर तैयार की जाती है, चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सके तो इसे अबुद्धि सम्मत नहीं कहा जा सकता। मंत्र शक्ति के प्रयोगों में जहाँ दंभ और बहकावे की भी भरमार रहती है, वहाँ ऐसे प्रामाणिक प्रसंगों की भी कमी नहीं होती जिनके आधार पर इस अलौकिकता का आधार समझ में न आने पर भी उन्हें अविश्वस्त नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किन्हीं व्यक्तियों में वस्तुओं को विचार शक्ति से प्रभावित करने की क्षमता अनायास ही पाई जाती है। उन्होंने कोई योगाभ्यास नहीं किया तो भी वे अदृश्य को देख सकने, अविज्ञात को जान सकने में समर्थ रहे। ऐसे विलक्षणता हर मनुष्य के अचेतन मन में मौजूद है। मानवीय विद्युत सामान्यतः दैनिक क्रियाकलापों में ही खर्च होती रहती है, पर यदि उसे बढ़ाया जा सके तो कितने ही विलक्षण कर्म भी हो सकते हैं। साधना से दिव्य क्षमता बढ़ती है और उससे कितने ही प्रकार के असामान्य कार्य कर सकना संभव होता है। यह आध्यात्मिक उपलब्धियां अगले जन्मों तक साथ चली जाती हैं। ऐसे लोग बिना साधना के भी पूर्व संचित संपदा के आधार पर चमत्कारी आचरण प्रस्तुत करते देखे गए हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने